Hello guys, welcome to Rashmi's Territorial Vocabulary Part 5 for all competitive exam. But before starting this session, आपको इन 3 वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं इन कमेंट बॉक्स. ये हैं गलेबल, इनकॉग्निटो एंड इनकोहेरेंट. ये सारे मीनिंग्स, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे हैं. आर यू रेडी? ठीक है. और इसके बाद हम लोग न्यू क्लास आज का स्टार्ट करते हैं जिनमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. दीज न्यू वर्ड्स आर inadvertent, derision, embodied, disparage and relief. Beside these words, there will be a lots of synonyms also. इनके सारे synonyms itself they are new words. उन synonyms के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. इन सारे वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, है ना? तो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यू वर्ड्स. Today's first word is inadvertent. Spelling INADVERTENT. Inadvertent. Inadvertent एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग क्या होता है? बिना विचारे कोई काम करना, बिना सोचे हुए कोई काम करना, अनजाने में किया हुआ कोई काम. That is known as inadvertent. Not resulting from or achieved through deliberate planning. अगर कोई काम डेलिबरेट प्लानिंग के साथ नहीं किया गया हो, डेलिबरेट मतलब सोचा हुआ, समझा हुआ, जानबूझकर किया हुआ, प्लानिंग के साथ नहीं किया गया हो, अनइंटेंशनल हो कोई काम, एक्सीडेंटल हो कोई काम, अचानक ही हो, अनप्लान्ड हो, डन विदाउट थिंकिंग हो, बिना कुछ सोचे समझे, कोई जानबूझकर नहीं किया गया काम हो, अनप्रीमीडिएटेड वर्क हो. अनप्रीमीडिएटेड का मतलब अनप्लान्ड, स्पॉन्टेनियस, अचानक, एकाएक, किस अचानक किया हुआ काम हो, तो उसे हम कहते हैं इनएडवर्टेंट. इनएडवर्टेंट को एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? एन इनएडवर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरर ऑकर्ड दैट रिजल्टेड इन एन ओवरपेमेंट. ऑफिस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ने अनजाने में, इनएडवर्टेंट, उनसे अनजाने में, जानबूझकर नहीं करा था उन्होंने, अनजाने में, अनइंटेंशनली उन्होंने एक एरर कर दिया, गलती कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्हें ओवर पेमेंट उनसे चला गया. जितने पैसे देने थे उससे अधिक पैसे उन्हें देने पड़ गए, दे दिया उन्होंने. तो उन्होंने क्या करा, एक गलती कर दी, है ना, एरर कर दिया, है ना. लेकिन ये एरर कैसा था? इनएडवर्टेंट एरर था. इनएडवर्टेंट का मतलब बिना विचारे, अनजाने में किया हुआ एरर था. ठीक है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. रोहन्स ब्लंडर वॉज इनएडवर्टेंट एंड वी फॉरगेव हिम. रोहन ने एक ब्लंडर किया, बहुत बड़ा मिस्टेक करा, लेकिन वो मिस्टेक उसने अनजाने में किया, इनएडवर्टेंट था. उसने जानबूझ के, रोहन ने वो मिस्टेक नहीं किया, वो ब्लंडर नहीं करा, इसीलिए वी फॉरगेव हिम. अगर वो जानबूझ के वो गलती करता तो हम लोग उसे सजा देते, लेकिन वो क्या था? ब्लंडर वॉज इनएडवर्टेंट था, वो अनजाने में किया हुआ. अब यहाँ पे पिक्चर से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इमेज को माइंड में सेट करते हैं. ये 2 प्लेयर है, वो फुटबॉल खेल रहा है. जब वो फुटबॉल को मार रहा है तो फुटबॉल को बॉल से इस बच्चे को लग जा रही है. तो ये रोहन ने क्या करा, इसे मार दिया गलती से. तो इसने जानबूझ के इसे नहीं, इसे हर्ट करने की कोशिश की थी, अनजाने में इसे लग गया, इनएडवर्टेंट इसे लग गया. तो अनजाने में अगर किसी को चोट लग जाती है, अनजाने में कोई कुछ हो जाता है, अनजाने में बिना विचारे कोई काम हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, दैट इज नोन एज इनएडवर्टेंट. समझ में आ गया इनएडवर्टेंट का मतलब? अब इसे एक, पिछली बार हमने छोटा सा ट्रिक किया था ना, तो इस बार भी एक छोटा सा ट्रिक करते हैं. कैसे करें? इनएडवर्टेंट में देखो, इन अ टेंट, एक TENT टेंट है ना, तो एक टेंट के भीतर, इन अ टेंट में एक एक वीर नाम का एक बंदा खड़ा है, और टेंट में ना एक डंडा जैसा टाइप का लगा रहता है ना, टेंट को सपोर्ट करने के लिए ऐसा टेंट रहता है. तो इसको ना गलती से ये इसके धक्का दे रहा है और वो पूरा टेंट गिर जा रहा है. तो क्यों? वो जानबूझ के उसने नहीं करा, तो उसने गलती से किया. तो इनएडवर्टेंट में टेंट को देखते, टेंट में कौन खड़ा था? वीर नाम का. इन अ टेंट में कौन खड़ा था? VER, वीर नाम का बंदा खड़ा था. उसने टेंट में जो रॉड लगे हुए थे जिससे वो सपोर्ट पे खड़ा था, उसमें धक्का दिया, वो टेंट गिर गया. ये याद करने का ट्रिक की तरह हमने यूज करा है इसको. इनएडवर्टेंट मीन्स अनइंटेंशनली, जानबूझ के उसने नहीं करा था, उसने गलती से वैसे किया था जिसके कारण वो टेंट गिर गया था, है ना. तो इनएडवर्टेंट मीन्स अनजाने में किया हुआ काम. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. इनएडवर्टेंट याद हो गया. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरिजन. डेरिजन, डेरिजन का क्या मीनिंग होता है? प्रोनाउंसिएशन देखना है, ये क्या है, उसके क्या क्या मीनिंग है ना.
और उनको कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं इन अ सेंटेंस को, ये सारी चीज हम लोग जानेंगे, है ना। तो डेरिजन का क्या मतलब क्या है, ये नाउन है। इसका मतलब होता है कॉन्टेम्पचुअस रिडिक्यूल और मॉकरी, जीरिंग, स्नीज, स्कॉफिंग, जाइप, टॉन्ट्स, उपहास करना, किसी का मजाक बनाना, है ना, इसे कहते हैं हम लोग डेरिजन। किसी का मॉकरी करना, है ना, किसी को रिडिक्यूल करना मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना। रिडिक्यूल का क्या मतलब होता है, किसी की खिल्ली उड़ाना, है ना। जेयरिंग का क्या मतलब होता है, मेक मॉकिंग रिमार्क, किसी पर मजाक बनाने वाला रिमार्क डालना, है ना। स्नीज का मतलब होता है स्पीक इन अ मॉकिंग मैनर, किसी को चिढ़ाने वाला काम करना, उस तरह से बोलना जैसे किसी को चिढ़ा रहे हो, किसी का मॉक कर रहे हो, किसी को रेडिक्यूल कर रहे हो, है ना। स्कॉफिंग मतलब स्पीक टू समवन और अबाउट समथिंग इन अ स्कॉर्नफुली, डेरिसिव और मॉकरी वे, किसी को चिढ़ाते हुए किसी को बोलना, दैट इज नोन एज स्कॉफिंग। अब देखो हमने सिर्फ एक डेरिजन का कितना सारा सिनोनिम्स का यूज कर लिया, रेडिक्यूल हो गया, मॉकरी हो गया, जेरिंग हो गया, स्नियर्स हो गया, स्कॉफिंग हो गया, जाइब हो गया। जाइब का मतलब ही होता है टू मेक इंसल्टिंग रिमार्क, किसी पे इंसल्ट करने वाला रिमार्क, टॉन्ट करना, है ना। तो ये भी हो गया मजाक बनाना, किसी को चिढ़ाना, मजाक बनाना। अब इस बच्चे को देखो ये क्या कर रहा है, अपने दोस्तों का मजाक बना रहा है, चिढ़ा रहा है किसी तरीके से, है ना। तो ये चिढ़ाना, पिक्चर को देखकर भी देखो कैसे वो चिढ़ा रहा है अपने फ्रेंड्स को, तो दैट इज नोन एज मॉक कर रहा है, इसका रिडिक्यूल कर रहा है उस पे, है ना, दैट इज नोन एज डेरिजन, है ना। एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे, माई स्टोरीज वेयर ग्रीटेड विथ डेरिजन एंड डिसबिलीफ, मैंने बहुत सारी स्टोरीज बताई किसी को, लेकिन उस सब लोगों ने उसका मजाक बनाया, अरे क्या ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, और उस पर डिसबिलीव करा, है ना, उस पर बिलीव नहीं करा, डेरिजन किया, उसका मजाक बनाया, उसका मॉकरी करा, उस पर रेडिक्यूल करा, है। डेरिजन मीन्स उसका चिढ़ाना, मॉकरी करना, उपहास करना, है ना। हर कमेंट्स वेयर मेट विथ डेरिजन, उसने कुछ कमेंट करे थे और उस पे सब लोगों ने उसको बहुत ही उस पर टोंट करा, उस पे मॉकरी करा, उसका रिडिक्यूल करा, है ना। तो दैट इज नोन एज डेरिजन। अब डेरिजन को कैसे करें लर्न, तो डेरिजन में ना DER, डर, इसको देर कहते हैं, DER देर एक कहते हैं। और ये जियोन नाम का एक बच्चा है, वो देर से स्कूल में पहुंचा, स्कूल की बेल हो गई थी उसके बाद पहुंचा, तो सारे बच्चे उसके क्लास में क्या करने लगे, उसका मॉकरी करने लगे, उस पर मजाक बनाने लगे, अरे ये देर से पहुंचा है ना, तो उसको उसका उपहास करने लगे। तो दैट इज नोन, ये मैं बस ट्रिक की तरह यूज कर रही हूँ, आपको लर्न हो जाए, आपके माइंड में ये सारे वर्ड सेट हो जाए। तो डेरिजन मतलब क्या होता है, मॉकरी करना, है ना, रिडिक्यूल करना, जीरिंग करना, स्कॉफिंग, जाइब, टॉन्ट, ये हो गया डेरिजन। नेक्स्ट वर्ड पे चलो, समझ में आ गया ये डेरिजन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसएम्बॉडीड। डिसएम्बॉडीड, डिसएम्बॉडीड का क्या है, ये एडजेक्टिव है। डिसएम्बॉडीड का मतलब होता है बॉडीलेस, बिना शरीर का कोई चीज, अगर दो है बिना शरीर का कोई चीज है तो उसे हम लोग जैसे कहते हैं ना आत्मा, आत्मा में कोई शरीर नहीं होती है, तो बिना शरीर के अस्तित्व में कुछ है, देह मुक्त है, अदृश्य है, उसे हम लोग डिसएम्बॉडीड कहते हैं। उसके अलावा कोई वर्ड, अगर कोई आदमी किसी की साउंड सुनाई पड़ती है जो कि लग रहा है कि कहीं कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चल रहा है ना, ऐसे जगह से या ऐसे पर्सन के थ्रू आ रही है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जैसे अदृश्य वाणी आवाज आती है ना, अदृश्य आवाजें आती हैं, तो जिसे हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज कमिंग फ्रॉम, तो उसे हम लोग कहेंगे डिसएम्बॉडीड। वैसे डिसएम्बॉडीड का मतलब होता है आत्मा, डिसएम्बॉडीड का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड टू द बॉडी, है ना, एग्जिस्टिंग विदाउट बॉडी, जिसके पास बॉडी नहीं हो, जो विदाउट बॉडी हो, है ना, सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी है, या नॉट कनेक्टेड टू द बॉडी हो, है ना, जैसे स्पिरिचुअल हो, है ना, जैसे इंटेंजिबल हो। इंटेंजिबल का क्या मीनिंग होता है, बॉडीलेस होता है, घोष्टी होता है, इंटेंजिबल हो, है ना, बॉडीलेस है ना। इनकॉर्पोरियल है, इनकॉर्पोरियल का क्या मतलब, नॉन फिजिकल, फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल हो जो चीज, उसे हम लोग कहेंगे डिसएम्बॉडीड, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, अ डिसएम्बॉडीड घोस्ट, एक घोस्ट कैसा था, डिसएम्बॉडीड, विदाउट बॉडी का था। अब कैसे इसको एक ट्रिक में कैसे करें, ये बॉडी है और ये बॉडी को इसमें से निकाल देते हैं, बाहर इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये वर्ड विदाउट बॉडी हो जाएगा। तो जो चीज़ विदाउट बॉडी होगा वो क्या होगा, डिसएम्बॉडीड, विदाउट बॉडी, विदाउट एग्जिस्टिंग विदाउट अ बॉडी, है ना, स्पिरिचुअल, तो उसे हम लोग डिसएम्बॉडीड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलो। डिसएम्बॉडीड का क्या मतलब हो गया, बिना शरीर के। ठीक है, देह मुक्त, अदृश्य, है ना। ध्वनि के लिए ऐसे व्यक्ति या स्थान से आते हुए प्रतीत होना जिसे देखा या पहचाना ना जा सके, उससे भी हम लोग डिसएम्बॉडीड कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलूँ मैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेज। डिस्पैरेज स्पेलिंग देखो, DISPARAGE, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज क्या है, ये वर्ब है। डिस्पैरेज का क्या मतलब होता है कि किसी की निंदा करना, किसी को तुच्छ समझना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा समझना, है ना। तो रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग अ लिटिल वर्थ, किसी को ऐसा दिखाने का कि इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसका तो किसी को ऐसा रिगार्ड करना जैसे इसका कोई वर्थ ही ना हो, उसका किसी को ऐसा रिप्रेजेंट करना कि इसका कोई वर्थ ही नहीं है, है ना। बी लिटिल मतलब डाउनग्रेड समझना, किसी को नीचा समझना, किसी को, है ना। डेनिग्रेट मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना अनफेयरली, है ना। किसी को डेप्रिसिएट करना, कैसे जैसे उसकी वैल्यू को कम करके आंकना, है ना। किसी को डाउनग्रेड करना, उसकी वैल्यू को कम करके आंकना, है ना। कि टू टॉक अबाउट समबडी इन अ क्रिटिकल वे और से दैट समथिंग इज ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, कुछ चीज है ना इसके तो कोई वैल्यू ही नहीं, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही। निंदा करना, किसी को तुच्छ समझना। अब ये फिगर से देखो क्या कर रहे हैं, ये बॉस है और ये अपने कलीग के बारे में इनको निंदा करके इनके कान में भर रहा है कि उसका उस वाले जो इनके जो कलीग है, ये देखो ये कैसे इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो तो कुछ डाउनग्रेड कर रहे हैं उसको, है ना, उसके वर्थ को बिलिटिल कर रहे हैं उसके अपने कलीग्स के बारे में। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इनको निंदा करके बता रहे हैं कि वो अपने कलीग कंपटीटर के बारे में, है ना। तो ये पिक्चर को देख करके भी आपके माइंड में आएगा, है ना। एग्जाम्पल्स कैसे देखेंगे, ही नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्पैरेज हिज कॉम्पिटिटर्स, वो कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता है, किस चीज़ का अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता है, कि अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाने का, अपने कॉम्पिटिटर का तुच्छ समझने का, उसको निंदा करने का, उसको डाउनग्रेड करने का, उसको छोटा समझने का, है ना, उसके इम्पोर्टेंस को कम करवाने के लिए वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता है। He never missed an opportunity to disparage his competitors, अपने opponents के, अपने competitors के बारे में वो हमेशा निंदा करता है, उसके बारे में बुरा बोलता है, उसको डाउनग्रेड करवाता है। ठीक है, वोटर्स डोंट लाइक पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स इन विच ओपोनेंट्स डिस्पैरेज वन अनदर। पॉलिटिकल जब एडवर्टीजमेंट होता है, अगर दो अपोनेंट उसमें हैं, वो एक दूसरे के बारे में बुरी बातें, बहुत ज़्यादा एक लेवल से डाउन बुरी बातें करते हैं, तो उससे वो वोटर जो है वो लाइक नहीं करता है। तो ये दो सेंटेंसेस से हमने डिस्पैरेज का मीनिंग को समझा कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। आपने देखा कि सिर्फ एक डिस्पैरेज वर्ड नहीं है, इसके अलावा हमने कितने न्यू वर्ड्स को देखे, बिलिटिल देखे, डेनिग्रेट देखे, डेप्रिसिएट देखा, डाउनग्रेड देखा, है ना। तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स के साथ, एक न्यू वर्ड्स के साथ 5-6 न्यू वर्ड्स मोर वी हैव लर्नड हियर। लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड। समझ आ गया डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, किसी को समझना। ठीक है, न्यू वर्ड इज रिलीव। रिलीव, कभी किसी को पेन से या कष्ट से या चिंता से अगर राहत पहुंचता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिलीव, अरे बड़ी राहत पहुंची, है ना, तो उसे भी रिलीव कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई ड्यूटी में है और उसकी जगह पर कोई दूसरा उसको रिप्लेस करता है, दूसरा पर्सन अगर रिलीज फ्रॉम ड्यूटी बाय टेकिंग देयर प्लेस, उस कोई पहले से ड्यूटी कर रहा है और दूसरा बंदा आया, उसको कहते हैं कि आप ना छोड़, आप अब जाओ, आपकी जगह पे मैं रिप्लेस आपको करता हूँ, तो उसको कहते हैं रिलीव करने वाला। उससे भी हम लोग कहते हैं फिर ड्यूटी से रिलीव करने वाला, रिप्लेस करने वाला, है ना। टेक द प्लेस ऑफ वन पर्सन के प्लेस पे अगर दूसरा बंदा आता है, दैट इज नोन एज रिलीवर और रिलीव करने वाला, है ना। तो दो मीनिंग हो गए इसके, एक तो किसी पेन से, किसी तकलीफ से, किसी डिप्रेशन से, किसी डिफिकल्टी से, उस चीज को, जो चीज उसमें लेस सीवियर बनाए या उसको लेस सीरियस बनाए, उसमें राहत पहुंचाए, तो उसे हम रिलीव कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, दिस इंजेक्शन शुड रिलीव द पेन। ये इंजेक्शन अगर लगा लोगे ना, तबीयत बहुत खराब है, अगर ये इंजेक्शन लगा लोगे तो उससे आपकी पेन में राहत मिलेगा, है ना।
तो राहत मिलना इज नोन एज रिलीव होना है, कष्ट या चिंता से या तकलीफ से राहत मिलना। दूसरा इस वाले का देखते हैं, अनदर सिग्नल मैन रिलीव्ड हिम एट 5:30। ये ड्यूटी कर रहा था एक बंदा, और सिग्नल मैन की तरह एक बंदा ड्यूटी कर रहा था, उनका टाइम ओवर हो गया तो दूसरा सिग्नल मैन उसके जगह पे ड्यूटी करने आया, तो उसने क्या करा, पहले वाले को रिलीव्ड कर दिया। रिलीव्ड मतलब रिप्लेस कर दिया उसको उसके बदले में टेक द प्लेस ऑफ द अर्लियर सिग्नल मैन का प्लेस ले लिया, उसको रिलीव कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज रिलीव्ड। वी प्लेड कार्ड्स टू रिलीव द बोर्डम। अरे बड़ा बोर हो रहे थे, तो उस बोर्डम को रिलीव करने के लिए, उससे राहत पहुंचाने के लिए, उसको लेस सीवियर करने के लिए हमने क्या करा, कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया, तो रिलीव। अब ये पिक्चर से देखो, ये क्या कर रही है, ये मेडिटेशन कर रही है। क्यों, वो थोड़ी सी डिप्रेशन में थी, तो अपने डिप्रेशन से अपने आप को रिलीव करने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, अपने डिस्ट्रेस से राहत पहुंचाने के लिए शी इज डूइंग मेडिटेशन, योगा ये कर रही है। तो रिलीव का मतलब समझ में आया, कष्ट या चिंता में राहत पहुंचाना। ठीक है, चलो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट टुडे। फर्स्ट सेंटेंस आज के हैं, एन इनएडवर्टेंट एरर इन हिज कैलकुलेशन कॉस्ट हिम हिज जॉब। कैसा एरर था, कैसी गलती थी, इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का क्या मतलब हो गया, वैसी एरर, वैसी गलती। बताया था ना टेंट में, वो इन अ टेंट में वो वीर नाम का बंदा था, गलती से उसने टेंट के रॉड को धक्का दिया तो वो गिर गया टेंट। तो कैसे किया था, जानबूझ के तो नहीं किया था उसने, कैसे किया था, अनइंटेंशनल किया था, है ना। तो अनइंटेंशनल एरर इन हिज कैलकुलेशन कॉस्ट हिम हिज जॉब, तो इसका आंसर क्या होगा, अनइंटेंशनल, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट है, ईच वन ऑफ अस इज द सब्जेक्ट ऑफ डेरिजन एट वन टाइम और द अनदर इन लाइफ। डेरिजन में क्या बताया था, वो जियोन जो है वो देर से स्कूल पहुंचा तो सब लोग क्या करने लगे थे, उसका मॉकरी करने लगे थे, रेडिक्यूल करने लगे थे, है ना। तो इसका डेरिजन का देखते हैं, इसमें क्या है, लाफ्टर है, क्रिटिसिज्म है, रेडिक्यूल, है ना, रेडिक्यूल आंसर है। ठीक है, द बिल्डिंग इज हॉन्टेड बाय अ डिसएम्बॉडीड स्पिरिट। डिसएम्बॉडीड का क्या मतलब है, बताया था बॉडी अगर हटा दें इसमें तो कैसा हो जाएगा, या विदाउट बॉडी का, तो विदाउट बॉडी का जो सेट फ्रॉम द बॉडी है अलग हो गया, सेट ऑफ फ्रॉम द बॉडी से अलग हो गया, सेट फ्री फ्रॉम द बॉडी हो गया, है ना, बॉडी से अलग चला गया। तो डिसएम्बॉडीड का क्या मतलब हो गया, सेट फ्री फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, डू नॉट डिस्पैरेज एनीवन्स कंट्रीब्यूशन, these little gifts add up to a large sums। disparage, किसी के काम को छोटा दिखाना, तुच्छ दिखाना, है ना, निंदा करना किसी के बारे में। तो किसी ने अगर कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ हेल्प करने की कोशिश करी, तो उसको छोटा, अरे ये कितना छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था, है ना, ये, या किसी ने किसी बिल्डिंग के लिए पैसे जमा करने थे, स्कूल के लिए सब लोग जमा करे तो किसी ने बहुत ज़्यादा अधिक पैसा दिया, किसी ने बहुत कम कर दिया, तो उसको डिस्पैरेज कर दिया किसी के कंट्रीब्यूशन का, अरे इसने कितने कम दिए हैं, उसकी निंदा करी, उसके काम को बिलिटिल किया, उसके काम को तुच्छ समझने की कोशिश करी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटे गिफ्ट भी हैं और लार्ज सम में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तो बिलिटिल करना, किसी को नीचा समझना, किसी को तुच्छ समझना, दैट इज नोन एज डिस्पैरेज। नेक्स्ट वन इज, द जनरल पॉलिसीज विल रिलीव द सफरिंग ऑफ द कॉमन मैन। रिलीव मतलब राहत पहुंचाएगा, बताया था राहत देगा उसे, है ना, तो राहत कर देना इज नोन को हम लोग कहेंगे रिलीव। ठीक है, चलो ओके। हेलो गाइस, तो आपने देखा आज के ये सारे न्यू वर्ड्स जिसे हमने डिस्कस करा, आपको समझ में आया होगा। और ये सारे वर्ड्स को आप लोगों को एक बार तो पूरा देखना है, और दोबारा एक बार इस स्लाइड को, इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखना है। 2 बार देखने पे आपके माइंड में ये सारे वर्ड्स सेट हो जाएंगे, और 21 डेज के अंदर में एक बार फिर से रिवाइज भी करना है, और सारे वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखना भी है, और लिखने के बाद आप उनको फिर से 1-2 बार रिवाइज करते रहना। ये वर्ड्स पावर आपके जितने ज़्यादा अधिक बढ़ेंगे, उतना ही आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा अरे मुझे सब आता है, मुझे तो ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, आपकी राइटिंग अच्छी होगी। आप ये सब कंपटीशन तो है ही, साथ में आपका अपना भी बहुत सारा पढ़ने में भी, आप कुछ बुक अगर नया पढ़ोगे
आप कुछ मूवी इंग्लिश देख रहे हो तो ये सब में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इन सारे वर्ड्स को एक बार, सारे स्लाइड्स को एक बार जरूर देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइस। हैव अ नाइस डे।